विजय एक बार पुनः धरना स्थल दरभंगा प्रमंडल दरभंगा के धरना स्थल पर जो उपस्थिति है और सही मायनों में यह धरना स्थल प्रमंडल का है, यह जिला का नहीं है। जिसमें 2 जिले के व्यक्ति की जब समस्या जिला अधिकारी के से नहीं फरियाता है, एसएसपी से नहीं फरियाता है, तो वह बात यहाँ आ जाती है प्रमंडल पे। इसी क्रम में आज यहाँ पे यह बोर्ड लगा हुआ, बिरौल प्रखंड के मनोर भरौरा पंचायत भवन निर्माण में मनमानी पर रोक लगाओ और अम्बा माले नगर में बसे भूमिहीन को पर्चा दो और सीलिंग की जमीन खरीद बिक्री पर रोक लगाए और गरीबों को पर्चा देना। और उसके बाद में फिर पूरा मुद्दा है कि बिना पूर्वास के गरीबों को उजाड़ने पर रोक लगाया जाए। और मनरेगा में जो भारत सरकार और बिहार सरकार दोनों हाथ से राक्षसों की तरह जो लूट रही है, गरीबों को हक को जो मार रही है, उस हक और लूट को बंद करने के लिए आज हमारे यह सभी नेतागण और जितने भी कार्यकर्ता हैं, गरीब गुरबा का आवाज़ उठाने वाले, यह सही देखकर धरना स्थल पर बैठे हुए हैं, अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। इसी गाड़ी में आइए हम मिलते हैं इन सभी से और इन सभी का क्या मांग है। मानव अधिकार आर्टिकल 13 से लेकर 20 तक की में जो आर्टिकल में जो बात लिखी हुई है, जो मूल अधिकार और मौलिक अधिकार है, हम उसी की बात करें। उसी पर यह देश चल रहा है, यह दिन दूर नहीं है। अगर आज आप इनके अधिकार की बात की रक्षा नहीं कीजिएगा तो हम इस वीडियो के मार्फत से मैं डॉक्टर विजय आपको यह सचेत करना चाहता हूँ बिहार सरकार को कि यह हर्ष कहीं उग्र नहीं हो और यह बातें आगजनी में नहीं तब्दील हो जाए। और जो नेपाल में हो रहा है, लोकतंत्र रोड पर है, यह लोकतंत्र शाही है, यह राजतंत्र नहीं है कि आपकी मनमानी चलेगी और जनता पर आप लाठी चार्ज करेंगे, जनता आपको झूठे मुकदमे में फंसाएंगे। आप अगर पुलिस के पास कोई अपनी फरियाद लेकर के जाता है तो पुलिस उसकी बात को कम सुनती है और रुपया आप सबसे ज़्यादा ध्यान देती है। इसी कड़ी में आइए हम मिलते हैं। प्रथम आप हमको बतलाइए कि आप सचिव हैं बिरौल प्रखंड के और आपके साथ क्या ऐसी समस्या हो गई कि आपको अपने अधिकार के लिए, अधिकार की रक्षा करने के लिए आज आप सरकार के विरुद्ध यहाँ धरना पर बैठे हैं? हमने लगा कि अनुमंडल पदाधिकारी को लिखित में आवेदन हमने दिया है। जो बिरौल में हजारों गरीब ऐसे हैं जो मालिकाना ज़मीन पे बसा हुआ है, सीलिंग के ज़मीन पे बसा हुआ है, उनकी पर्चा के लिए, मगर वहाँ की अंचल अधिकारी गरीबों की कोई काम करने के लिए नहीं चाह रहा है, गरीबों की बात को नहीं कोई सुन रहा है। धरल्ले से जो कमलाबाड़ी वहाँ सीलिंग के फाजुल जमीन है, 310 एकड़ जमीन जो सरकार की कब्जा में होना चाहिए, वो गरीबों की कब्जा में है। और इस बीच में जो नया खतियान के जरिए वो मालिक जो है, जो सरकार नन सिलेंडर हो गया था, जिस मौजा में मेरा एक धुर भी जमीन नहीं है, मगर वो ज्ञानंद चौधरी के नाम से वो नया खतियान बन गया। आज ज्ञानंद चौधरी के बेटा पोता वो जमीन बेच रहा है धरल्ले से। इसमें ये हमको बतलाइए, वह जमीन पर जो व्यक्ति बसे हुए हैं वह कितने सालों से बसे हुए? वो 50 साल से लोग बसे हैं, जोत भी रहे हैं, जोत भी कब्जा में है। मगर वहाँ पर जो यह जो खतियान बना वो एक फर्जी तरीके से बना। हाँ, फर्जी तरीके से है। उसका सही से उसका जो कागजी कार्रवाई होता नहीं हुआ, नहीं हो रहा। उसके लिए हक मारा गया। हाँ, उसके लिए लगातार सारा कागज बिरौल के एसडीओ को दिया गया, बिरौल को सीओ को दिया गया, लगातार उसका जमाबंदी नहीं हो रहा है, दाखिल खारिज नहीं हो रहा है कवाला पर, मगर उसकी रजिस्ट्री नहीं रोक रहा है, जिसके चलते जो आपने कहा नेपाल की बात हो रही है, कल हो सकता है बिरौल की धरती पर वहाँ भी विवाद को जो रजिस्ट्री हो रहा है, जमींदार और गरीबों में विवाद हो जाएगा। इसका जिम्मेवार यहाँ का जिला प्रशासन होगा। एक तरह से कहा जाए तो गरीब को बेघर करते हुए उसको रोड पर लाया जा रहा है। तो चलिए अभिषेक बाबू, आज आप इसके पार्टी में आप एक जाने माने कार्यकर्ता, वरिष्ठ आप एक नेता भी हैं, तो आज आपके पार्टी के द्वारा यहाँ धरना स्थल पर आप भी खुद प्रेजेंट हैं और मानव अधिकार की तरफ से हम भी आपके पास हैं। तो क्या यह जो पर्चाधारियों के को बेदखल कर दिया गया, बिना मतलब का जमीन पर जो एक फर्जी जो खतियान बनाया गया, इस पर आप यहाँ के डीएम को, यहाँ के आयुक्त महोदय को, बिहार सरकार जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है, उनको आप क्या कहना चाहते हैं? राजस्व मंत्री हैं
और दरभंगा का ये जो सुदूर बिरौल का इलाका है, जहाँ कहिए कि नीतीश जी महादलित की खूब चर्चा करते हैं। बता दो वो मुसलमान समुदाय के लोग हैं, जो कहिए कि सीलिंग से फाजिल जमीन है, जो कहिए कि बेनामी जमीन है, जिसका कोई ये नहीं है। इसी तरह वहाँ पर जो एब्सेंट लैंडलॉर्ड थे, जिन्होंने रिटर्न फाइल किया, उसमें भी उसकी चर्चा नहीं है। वो जमीन था, नियमता इन जमीनों का बंटवारा सरकार उन गरीबों के बीच में कर सकती थी, और कुछ पर्चा हम लोगों के आंदोलन के जरिए बटा भी है, लेकिन बड़े हिस्सा की जमीन अभी भी पर्चा गरीबों को नहीं मिला। तो हम ये कहना चाहते हैं कि बहुत बड़ी बात, बहुत सारे पर्चा टुकड़ों में कुछ जगहों पे बांटी जा रही है। अगर सरकार की सही मंशा हो, और बिरौल के अंदर में कमलावाड़ी ऐसा जगह है जहाँ 350 एकड़ जमीन कहिए कि वो बेधरने से हजारों सैकड़ों परिवारों को दिया जा सकता है। हम लोग 321 लोग परिवारों का सूची दिए हैं कि लोग भूमिहीन हैं, इनको पर्चा दिया जाए। तो ये हम कहना चाहते हैं कि सरकार से हम डीएम से मांग करने आए हैं, जैसा कि बिरौल का जो अंचल प्रशासन, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे हाथ में यह कागज है, और जिसमें सभी मतदाताओं का यह दस्तखत, मोबाइल नंबर है, फिर दस्तखत है, और A to Z बातें सत्य है, मगर सत्यता के साथ यहाँ के पदाधिकारी भस्मासुर के नींद में सोए हुए हैं, और वह गरीबों को उजाड़ने के लिए, उसकी आवाज़ को दबाने के लिए तरह तरह का छल प्रपंच कपट करके बैठे हुए हैं, और व्यक्ति को बरगलाया जा रहा है। हम बिहार सरकार को यह कहना चाहते सर, अगर आपके पदाधिकारी भ्रष्टाचार में से ही संलिप्त रहेंगे तो वह दिन दूर नहीं है जब बिरौल की धरती पर खून खराबा भी हो सकता है। उसकी जवाबदेही बिहार सरकार की हो, क्योंकि जब आक्रोश होगा तो आक्रोश को दबाना बिहार सरकार की बूते की बात नहीं होगी, क्योंकि यह लोग जो भूखे प्यासे धरना पर बैठे हुए हैं, सभी काम धंधा छोड़ धरना बैठे हुए, यह लोग कोई पागल नहीं है। यह अपने हक की आवाज़ के लिए, अपनी हक की लड़ाई के लिए मांग रहे हैं। जहाँ पर 50 साल तक यह जमीन पर बसे, जिस पर यह जोता कर रहे हैं, खेती हो रही है, उस जमीन बेदखल कर दीजिएगा तो इनको भारतीय नागरिकता से भी बेदखल कर दीजिएगा। बहुत से व्यक्तियों का वोटर लिस्ट से नाम कट गया, और उसकी पहचान पत्र फॉर्म 6 में आप बोले भर के दे दीजिए, मगर आपके BLO के द्वारा फॉर्म 6 को वेरीफाई नहीं किया जाता, वह डस्टबिन में फेंका जाता है। जब वोटर लिस्ट में नामे नहीं रहेगा तो भारत का नागरिक कैसे होगा? कहते हैं कि यह वैलिड है, तो आप क्यों नहीं मोहर मार देते हैं? माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने कहा कि यह आपकी पहचान का एक साधन हो सकता है, मगर भारतीय नागरिकता का यह जो आधार कार्ड है वह साक्ष्य नहीं है। तो अब आप पहचान पत्र को आप क्यों नहीं सभी जब उजागर कर रहे हैं? उसको दबाया जा रहा है। इनके हक को मत मारिए। यह है तो आप है। सरकार कोई भी किसी कभी पार्टी का बनेगा, जब जनता नहीं रहेगी सरकार भी नहीं बनेगी। आइए इसी कड़ी में हम एक वयोवृद्ध नेता से मिलते हैं जो अपने आप में एक लोहा है और वह क्या बात को रखते हैं। आइए नेताजी, आप भी 2 लफ्ज सरकार को कुछ कहिए। ये जो सरकार है आम जनता के जो है परेशान कर रहा है, कभी सर्वे के नाम पर, कभी माने वोटर लिस्ट के नाम पर, कभी जो है राजस्व अभियान के नाम पर सरकार, कभी नोटबंदी के नाम पर लाइन में खड़ा कर दिया है। जनता तबाह है। ये दरभंगा जिला में इतना बड़ा बिल्डिंग है कलेक्ट्री का, लेकिन उसमें रिकॉर्ड रूम है। वो कहता है जितना पिछड़ा दलित महादलित का टोला है सब पुराना रिकॉर्ड गायब है, और जहाँ बड़े बड़े लोग हैं उनका रिकॉर्ड सुरक्षित है, उनका रिकॉर्ड बिल्कुल कंप्लीट है। और जितना लोग आज बड़े बड़े लोग जो जमीन रखे हुआ है वो संभवतः ज़्यादा फॉरवर्ड लोग के पास है, और वो तमाम लोग जो है जमीन रखे हुआ है उसको कुछ नहीं करता। जैसे नोटबंदी में नोटबंदी हुआ और पूंजीपति के नोट पता नहीं कैसे
भज गया, गरीब के 4000 के लिए लाइन लगना पड़ा। अगर बीजेपी की 200 सरकार आदमी मर यह गया। कर रही है माननीय मंत्री जी। कि हम सभी भूमिहीनों को पर्चा दे रहे हैं 3 डिसमिल 6 डिसमिल 5 डिसमिल, नहीं। तो क्या आप लोगों के जो कार्यकर्ता है, जो आप तो गरीबों की आवाज के लिए पूरा जिंदगी बिता दिए रोड पे, तो यह माननीय मंत्री को आप दिए कभी विज्ञापन कि भैया मेरा भी 300 इतना आदमी का है, जो आप यह सरकार डीएम को दिए, यहाँ के सभी जगह दिए, तो क्या माननीय मंत्री से बात हुई? ये मंत्री बने हैं रुपया दे के, और ये अपना जो मान लीजिए पोखरा के जमीन, अपना जो बिहार सरकार के जमीन, अपना जो गौशाला के जमीन कब्जा किए हुए हैं, इस जमीन को 1 नंबर में बदलने के लिए और जनता को रोड पर लाके, जनता जो है कभी उस ऑफिस में कभी अनगिनत पैसा ले रहा है। मान लीजिए खतियान है, उर्दू में खतियान है, मान लीजिए ये काठी में, जी। और एक खतियान एक के बाला के मैंने हिंदी कराने के लिए 4-4 हजार रुपया लगता है। मान लीजिए अगर सरकार आपकी बात को नहीं मानती तो फिर आप लोग क्या करेंगे? हम लोग आंदोलन सब दिन करते रहे हैं, आंदोलन करेंगे। संभव हुआ तो नेपाल और श्रीलंका वाला हाल हिंदुस्तान में भी होगा, और भाकपा माले उसका अगुवाई करेगा। आपका परिचय सर? मेरा नाम हुआ शिवन यादव, भाकपा माले। देखिए माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार, चीफ सेक्रेटरी महोदय, इन गरीबों की दुख को आप थोड़ा संवेदना पूर्वक लीजिए, क्योंकि यह गरीब है, यह अमीर नहीं है। और मैं डॉक्टर विजय मानवाधिकार के ह्यूमन राइट्स, गरीबों की रक्षा करने के लिए है, पुलिस पदाधिकारियों के लिए भी ह्यूमन राइट्स काम करती है, नेताओं के लिए भी काम करती है, मगर जब जनता ही मेरा सुरक्षित नहीं रहेगा तो सरकार कहाँ से आएगी? और उग्रता को आप दबा नहीं सकते। जब भी आप फर्जी मुकदमा कीजिएगा, लाठी चार्ज कीजिएगा, तो आवाज़ बुलंद होगी, आवाज़ आपके विरुद्ध निकलेगी। इसके लिए समय रहते इन